हम बात करें कोकेन की, तो कोकेन का जो कारोबार है वो भी लगातार यहाँ पर फैलता जा रहा है और अलग अलग हिस्सों में कोकेन जो है वो सप्लाई हो रही है। तो किस तरह से जो इसका रूट है उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो लैटिन अमेरिका जो देश है वो पनामा, इक्वाडोर से कंटेनर में ये सप्लाई जो है वो होती है। इसके ज़रिए वो इक्वाडोर जो है वहाँ तक वो आती है। तो अलग अलग देशों के ज़रिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसका रूट जो है वो किस तरह से होता है। दक्षिण अफ्रीका के रास्ते, जो समुद्र के रास्ते हैं, वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि नाइजीरिया पहुँच रही है। इथोपिया जो है वो एक रास्ता है ड्रग्स की सप्लाई का यहाँ पर। तो दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया, इन रास्तों से होते हुए मिडिल ईस्ट जो रास्ते से, वहाँ से भी भारत में आने का रास्ता जो है वो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि आसानी से यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई जो है वो हो जाती है और तमाम रास्ते अपनाते हुए यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई जो है वो हो रही है। कभी वो ज़मीनी रास्तों से ये सफ़र जो है ड्रग्स का तय किया जा रहा है, कभी वो समुद्री रास्ता जो है वो अपनाया जा रहा है और उसके ज़रिए यहाँ पर ड्रग्स जो है देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई की जा रही है और इसका काला कारोबार जो है वो फैलता ही यहाँ पर जा रहा है। तो भारत में कोकेन जो है उसका बड़ा मार्केट भी है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा, हैदराबाद जो है यहाँ पर एक बड़ा मार्केट है कोकेन का और बहुत बड़ी तादाद में इन इलाकों में, इन देशों, इन राज्यों में पकड़ी जा रही है। इन शहरों में बड़ी तादाद में आपको ये मिल जाती है और इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार स्कूल, कॉलेज जो है वहाँ तक ड्रग्स जो है वो पहुँच जाती है और इस तरह से इसका जो कारोबार है वो फैलता जा रहा है। और इसीलिए परिजन जो है, परिवार वाले जो हैं वो चिंतित रहते हैं अपने किशोर छात्रों को लेकर, अपने युवाओं को यहाँ पर लेकर। तो हम आपको यहाँ पर अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोकेन का जो मार्केट है भारत में वो बहुत ही बड़ा है यहाँ पर। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ युवा शामिल किए जा रहे हैं, यहाँ पर पैसा जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो कहाँ से आ रही है हेरोइन, ये भी आपको हम बताते हैं। गोल्डन ट्रायंगल जो है वो इसका एक रूट है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया जो है उसके ज़रिए ये अलग अलग हिस्से जो हैं वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा गोल्डन क्रिसेंट एक रूट है जहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये वो देश हैं गोल्डन क्रिसेंट जिन्हें कहा जाता है और ये इन देशों से जो है ये सप्लाई हो रही है। तो इंटरनेशनल कारोबार जो है वो हेरोइन का इस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ड्रग्स अलग अलग तरह की है। अलग अफीम की अगर हम सिर्फ यहाँ पर बात करें तो दुनिया भर में अफीम का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से आता है। हमारे देश में भी समुद्र के रास्ते ये पहुँच रहा है। सीमा पार से पाकिस्तान के रास्ते भी ड्रग्स की एंट्री जो है वो होती है। अगर हम भारत में अफीम की एंट्री की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से अफीम जो है वो भारत पहुँचती है। उसके बाद समुद्र के रास्ते से ये गुजरात पहुँचती है और गुजरात में देश की सबसे लंबी, करीब 1600 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें गुजरात के ज़िलों की तो कच्छ, जामनगर, सलाया, ओखा, मांडवी जैसे कई छोटे बड़े बंदरगाह हैं जहाँ पर ये पहुँचती है। विशाल समुद्र में निगरानी करना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि कभी कभार छोटी छोटी नाव में लेकर जो ड्रग तस्कर होते हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान से ज़मीन के रास्ते भी ड्रग्स जो है वो भेजी जाती है। पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ड्रोन से ड्रग्स जो है वो भी भेजी जा रही है। कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जहाँ पर ड्रोन से बॉर्डर के ज़रिए जो ड्रग्स है वो पहुँचाई जा रही है, उस तरफ फेंकी जाती है। ये तक देखा गया है जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा जो सीमा पर तैनात होते हैं। उसके बाद जब गुजरात पहुंचती है उसके बाद इसे ट्रेन, बस, कार और ट्रकों के जरिए दूसरे इलाकों में पहुंचा दिया जाता है। तो भारत में अफीम की एंट्री का ये हम आपको पूरा एक रूट यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरह से अलग अलग रास्तों से होकर, और गुजरात में क्योंकि एक बहुत बड़ी तटरेखा है तो इसलिए यहाँ पर पहुँचना एक बहुत आसान रास्ता इनके लिए हो जाता है। तो ये मकर जाल दुनिया भर में इस कदर फैला हुआ है कि कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है जहाँ से ड्रग्स की सप्लाई होती हो, चाहे वो ज़मीन हो, आसमान हो, पानी हो, सभी रास्तों से ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। समुद्र के रास्ते की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर अरब सागर का जो रास्ता है वहाँ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ड्रग तस्कर वो करते हुए नज़र आते हैं। ईरान से पाकिस्तान और फिर उसके बाद लक्षद्वीप के रास्ते से ड्रग्स जो है वो अलग अलग देशों में पहुंचाई जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जो है इन इलाकों में वो पहुंचती है। ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से सीधे गुजरात, क्योंकि बॉर्डर्स जो हैं वो हमारी आपस में जुड़ती हैं, तो ऐसे में उस रास्ते से भारत आती है। श्रीलंका से अगर हम बात करें तो वहाँ से
पानी के रास्ते से तमिलनाडु तक ड्रग्स का पहुंचना जो है वो बहुत आसान हो जाता है सप्लायर्स के लिए, तस्करों के लिए। अब अगर हम दूसरे रास्ते की बात करें तो वो है ज़मीन का रास्ता, और अगर हम उसकी बात करें तो ड्रोन और अंडरग्राउंड टनल जो है उसका जरिया जो है उस तरीके को अपनाया जाता है तस्करों के द्वारा हमारे देश में ड्रग्स पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान से पंजाब और जम्मू कश्मीर जो है वो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इन राज्यों में बहुत ज़्यादा असर जो है ड्रग्स का वो देखा जाता है। उसके अलावा म्यांमार से असम, मणिपुर और याबा जो ड्रग्स है वो आती है। याबा एक तरह की ड्रग्स होती है। याबा ड्रग्स असम से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दाखिल होती है। तो ये अलग अलग रास्तों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ड्रग्स जो है वो भारत में दाखिल हो रही है। अब अगर हम बात करें हवाई रास्ते की, तो वहाँ से ड्रग्स कैसे आती है। कीनिया, नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देश जो हैं वहाँ से हम अक्सर देखते हैं कि कई बार हवाई अड्डों पर, एयरपोर्ट पर ऐसे लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं। नाइजीरियाई, कीनियाई जो नागरिक हैं वो अरेस्ट किए जाते हैं ड्रग्स के साथ। गोवा और मुंबई में जो है वो इन देशों से खपत यहाँ पर होती हुई नजर आती है।